हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। लिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग का त्रिकोणमिति का देख रहे थे, शॉर्ट रिवीजन आपका चल रहा है बोर्ड एग्जाम के व्यू से। जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी था वो थ्योरी करके, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन सब है जो इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के व्यू से है, उन सबको हम हर एक टॉपिक का, हर एक कंसेप्ट का चर्चा करके उस पर सवाल सब करवाते हैं आप लोग को। तो आप लोग पिछला कई चैप्टर आपको बहुपद से शुरू किए थे। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, योग, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति होते हुए तब आए हैं आप लोग त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में पहला लेक्चर में आप लोग को हम बता दिए हैं कि जो भी बेसिक थ्योरी था समकोण त्रिभुज से संबंधित जितने भी बेसिक आते हैं वो सब आपको हम बता दिए। उस पर कुछ सवाल भी कराए आप लोग को। तो आज आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से 3 क्वेश्चन है। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात और 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। इन 3 क्वेश्चन में से कोई एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य पूछ ही लेता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। आज आपको हम तीनों का तीनों जो प्रूफ है, मतलब 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 30 डिग्री का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखते रहिए, कॉपी निकाल लीजिए और शुरू कीजिए आप लोग भी, ठीक है। तो और साथ ही आज आप लोग को ये इसके साथ 45 डिग्री का, 60 डिग्री का कराने के बाद आप लोग को जो भी और भी सवाल सब है, प्रूफ सब, जो आप लोग को एनसीईआरटी में 8.4 में जो आपको जो सबसे कठिन लगता है एलएचएस बराबर आरएचएस सब प्रूफ करने के लिए, तो वो सब भी देखेंगे। तो पहले आज इसको हम कर लेते हैं। चलिए ध्यान से आप लोग देखिए। तो 45 डिग्री का कर है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए होता क्या है, तो इसमें हमको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कंसीडर करना होता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, बना लेते हैं कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज की का एक कोण क्या हो तो समकोण हो, और समद्विबाहु का मतलब हो गया कि जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो तो बराबर हो। तो जैसे हम यहाँ पे कंसीडर कर लिए कि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। सबसे मेन जरूरी का यही होता है कि आप क्या मानिएगा, 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का यदि पूछता है ज्ञात करने के लिए कोई एक, तो उसमें कौन सा त्रिभुज आपको कंसीडर करना है यही भूल जाते हैं खास करके। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जब 45 डिग्री का पूछेगा तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मानना होता है। तो देख लीजिए, पे हम जो लिखे मान लीजिए, माना ए बी सी एक समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर बी सी है, जिसमें ए बी बराबर बी सी है। और आप लोग क्लास 9th में पढ़े हुए हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और भी थ्योरम पढ़े थे कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इस प्रकार से कई थ्योरम आप लोग 9th में त्रिभुज में पढ़े हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, तो अभी 45 डिग्री का ज्ञात करना है तो आपको 45 डिग्री दिखाना पड़ेगा ना कि कोई कोण न्यून कोण 45 डिग्री है। तो अब इसमें देखिए, तो आपके पास दिया हुआ है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और जब दो भुजा बराबर है तो दो भुजा जब बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो अब यहाँ देखिए, तो दो कोण जब बराबर होंगे और आपको ये पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वह 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताइए क्या है, ए बी बराबर, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। तो अब ये बताइए, जब ए बी बराबर बी सी, ये गिवन है, ये गिवन है, अभी हमने माना है जो। अब देखिए, तो जब ए बी बराबर बी सी है तो यहाँ पे ए बी के सामने का कोण देखिए क्या है, ए बी के सामने का कोण है सी। ए बी के सामने का कोण है सी, और बी सी के सामने का कोण है ए। बी सी के सामने का कोण है ए। तो अभी ए बी के सामने का कोण हुआ कोण सी, बराबर बताइए बी सी के सामने का, बी सी भुजा के सामने का कोण कितना, कोण ए। तो कोण सी बराबर कोण ए होगा, और ये कहाँ से होगा, तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजा के, चूंकि किसी
त्रिभुज में समान भुजा के त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज में जो होता है समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण सी बराबर हो गया कोण ए, और इसको हम अब देखिए यहाँ पे कोण सी बराबर कोण ए हो गया। और आपको पता है कि कोण बी बराबर कितना डिग्री है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर, ये भी लिख लीजिए, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर बी सी है। तो अब यहाँ देखिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पे अगेन कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितना लिख सकते हैं आप? 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ बताइए कोण ए बराबर कोण क्या है? सी है। तो यहाँ पे इसको मानिएगा तो थीटा मानिएगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री। अब देखिए ये यदि थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर कर लेते हैं थीटा। तो अब बताइए ये भी हो जाएगा थीटा प्लस हो जाएगा थीटा अधिक कितना? कोण बी की जगह 90 डिग्री प्लस कोण सी भी कितना? थीटा बराबर बताइए 180। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। 90 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा? 90। तो बताइए 2 थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। तो जब किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो जब एक कोण तो 90 डिग्री है ही, तो बाकी दो कोण, यदि दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, और बराबर कितना होगा? तो ये दोनों कोण मिलके तो 90 होगा। तो जब 90 होगा और दोनों बराबर है तो 90 का आधा कर दीजिए, 45 हो जाएगा। तो मतलब ये भी कितना हो गया? ये कोण हो गया आपका थीटा बराबर कितना? ये हो गया 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री, ये भी 45, और जब ये 45 तो ये भी कितना हो गया? 45। तो अब इस 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। कौन कौन सा था? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये भुजा और ये भुजा भी दिया हुआ नहीं है, तो मान लीजिए कि ये भुजा x है, ये भुजा कितना? x, तो ये भी कितना हो जाएगा? x, दोनों चूंकि बराबर है। अब जब ये और ये बराबर है x और x, तो वो कर्ण तो निकाल लेंगे हम। तो चलिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर मान लीजिए x है, तो बताइए यहाँ पे कि ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो ए सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये कहाँ से लिखे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से बताइए ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर है, तो अब ए सी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए बी की जगह बताइए, स्क्वायर जगह तो रूट होगा ना, ए बी की जगह बताइए कितना? एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी की जगह बताइए, बी सी की जगह भी एक्स का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? बी सी की जगह देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का कितना निकलेगा? तो रूट अंडर 2 रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर का x बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया ए सी का वैल्यू, तो ये हो गया कितना? √2x। अब क्या करते हैं, तो यहाँ से अब देखिए ये ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा निकल गया। अब यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं, चाहे इस कोण के अनुसार चलिए कि इस कोण के अनुसार चलिए, दोनों का वैल्यू तो सेम है 45 डिग्री, तो दोनों से सेम ही आएगा। अब यहाँ से देखिए ना, साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है p/b, मतलब लंब बटे क्या होता है? तो लंब बटे क्या हो जाता है? साइन 45 डिग्री, तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण। बताइए तो लंब कितना है अभी? तो अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो लंब बताइए कितना हो गया? x। कितना?
तो एक्स बट्टे कर्ण कितना, तो रूट अंडर 2x, तो x से x गया कितना 1/√2, 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2। इसी प्रकार निकालिए cos 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण हो गया h, बताइए कितना होगा आधार कितना। यहाँ देखिए तो 90 के मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो ये हो गया कौन चीज आधार, तो आधार भी कितना है x, अब बट्टे कर्ण कितना है तो √2x, फिर x से x गया 1/√2। इसी प्रकार से निकालिए tan 45, tan 45 का वैल्यू बताइए, tan 45 हो जाएगा लंब बट्टे कौन चीज आधार, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है x, आधार भी कितना है x, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल देखना, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कौन चीज कॉसेक है, तो कॉसेक 45 बताइए क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 हो जाएगा मतलब h बट्टे क्या हो जाएगा h/p होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो h/p तो हो जाएगा कितना √2x बट्टे x, x से x गया कितना √2। इसी प्रकार से देखिए सेक 45 हो जाएगा कितना कॉस का रेसिप्रोकल, तो h/b हो जाएगा, h का वैल्यू √2x बट्टे x से x का कितना √2। इसी प्रकार से tan का रेसिप्रोकल होता है cot, cot 45 कितना हो जाएगा तो b/p, तो b/ कर दीजिए p, तो कितना हो जाएगा x/x, कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से हम 45 डिग्री का देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो इस प्रकार से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या किए ज्ञात कर लिए। तो 45 डिग्री का जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने बोलेगा तो आपको इतना सारा करना पड़ता है 2 नंबर के लिए। तो ध्यान से देख लीजिए, एक बार आपको हम फिर से रिमाइंड कर देते हैं क्या सब है कि सबसे पहले यदि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछेगा तो आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कंसीडर करना है। कौन सा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्यों करेंगे तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज इसलिए कंसीडर करेंगे कि समकोण त्रिभुज तो समकोण तो करना है और वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होगा तभी जाके उसका दो कोण बराबर होगा, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। और समकोण एक कोण यदि 90 हो गया तो बाकी दो कोण मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसके लिए दो भुजा भी क्या होना चाहिए बराबर। तो अब यहाँ देखिए तो वही ए बी मतलब क्या लिखे ABC एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 है और AB बराबर BC है। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर BC और कोण, तो जब ये दो भुजा बराबर तो दो कोण क्या होगा बराबर होगा, उसको मान लिया हम थीटा के बराबर, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए और सी की जगह कितना थीटा, तो थीटा प्लस कोण बी की जगह 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स, हम ये मान लिए कि दोनों भुजा जब बराबर है तो उस एक्स के बराबर मान लिए। अब देखिए तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज के लिए, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वही ए सी बराबर कितना, जब स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया कितना 2x स्क्वायर, और उसका निकलेगा √2x। इस प्रकार से अब जब यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात, ये फार्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में पहला वीडियो में बताए हुए हैं कि साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार, ये सब आपको बताए हुए हैं उसमें। तो पिछला वीडियो देख के आइए तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आपको आए। तो साइन 45 हो गया इस प्रकार से, कॉस 45 टेन 45 सब का वैल्यू निकाल दिए। तो ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 बार। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपको 30 डिग्री का और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि ये आएगा ही, ठीक है। तो धन्यवाद।